हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चा क्लासेस। हम लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पहले ही कर लिए हैं। आज हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जो हमारा टॉपिक है वो है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे ग्राफ के थ्रू। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था वो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बता दिया है। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ग्राफ से ही हम लोग तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे विथ ओरिजिन ओ। ठीक है। एंड लेट अस कंसीडर्ड इट्स एज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी हम लोग वाई एक्सिस में कंसिडर करेंगे और जो टाइम है वो उसको हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे जो कि मैंने यहाँ पे एक कंसिडर किया है। इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, तो u। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी चेंज करेगा यूनिफॉर्म रेट से a से a टू b विथ टाइम t। ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम a टू b इन टाइम t। ठीक है। a टू b, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वो भी यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी चेंज करना मीन्स होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसको अदर वर्ड में क्या कहेंगे, देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए फ्रॉम ए टू बी एंड आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम v। तो आफ्टर टाइम t के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। तो यहाँ पे हम लोगों ने v कंसिडर किया है फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है। हम लोगों ने जो ये ग्राफ था उसको प्रोसीड कर दिया और डॉटेड लाइन से हम लोग एक्स एक्सिस से मिला दिए हैं। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया वो फाइनल वेलोसिटी बिकम v विच इज इक्वल टू bc इन द ग्राफ। मतलब ग्राफ में जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया, bc। ठीक है। द टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाई OC, और यहाँ पे जो टाइम t है वो किसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, OC से। ठीक। टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर CB फ्रॉम पॉइंट C एंड ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। B इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू OE। दैट मीन्स हम लोगों ने जो AD है वो OC के पैरेलल ड्रॉ किया है और BE जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OE के ऊपर, OE। ठीक। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। उसके लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेंगे सबसे पहले। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जिसको कि हम लोगों ने u माना था वो कितना है, u इज इक्वल टू OA। u यहाँ पे OA। ठीक है। हम लोगों ने जो सबसे पहले कंसीडर किया था a को इनिशियल वेलोसिटी, और जिसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिया था, u। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू OA। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू BC। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, BC। मैंने पहले भी बताया है। तो अब क्या करेंगे, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC। ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी जो V है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC। BC को हम लोगों ने क्या लिखा, V इज इक्वल टू BD प्लस DC। और जो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है इसको हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट माना है, और ये जो V इज इक्वल टू BC है इसको हम लोगों ने इक्वेशन सेकेंड माना है। थर्ड जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू BD प्लस DC, इसको हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड माना है। उसके बाद
हम लोग डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू ओ ए हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ओ ए के प्लेस पे u पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, ओ ए इज इक्वल टू यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग पुट कर देंगे ओ ए के प्लेस पे u, ओ ए के प्लेस पे u पुट कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ की। एक्चुअली जो हम लोगों ने सी बी लिया था, इसको प्रोसीड करके आगे सी तक, ये हम लोगों ने इसको सी बी बोलो या बी सी बोलो, ठीक है। पॉइंट सी से हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने डॉटेड लाइन से यहाँ पे डिनोट किया है। और ए डी को हम लोग पैरेलल ओ सी के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे भी डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। और बी जो है परपेंडिकुलर है ओ ई के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बी डी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। इस ग्राफ में हम लोगों ने किसी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको यू माना है, ठीक है। और एक पॉइंट कंसीडर किया है जहाँ पे उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी यू होगा, वो पॉइंट क्या था, ए, ठीक है। अब वहाँ से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है। जब वो बॉडी ए टू बी गया तो क्या हुआ, ए से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ यूनिफॉर्म रेट से, ठीक। तो जब यूनिफॉर्म रेट से उसका वेलोसिटी चेंज हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, क्योंकि ए टू बी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, एक स्लोप है। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन हुआ। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा था, ए से बी तक गया तो क्या हो रहा है, उस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, एक स्लोप है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्ट्रेट लाइन में जब भी हम लोग स्लोप की बात करते हैं तो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। ये आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, आप लोग याद कर लो, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया था पॉइंट सी से सी बी लाइन को क्या लिया था, परपेंडिकुलरली लिया था, परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। अगर इस स्लोप की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, ये, यानी बी डी बाई ए डी। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी डी बाई ए डी, ठीक है। और ए डी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी, क्योंकि ए डी क्या है, टाइम, क्योंकि ए डी पैरेलल है इसके, तो क्या हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जैसा कि मैंने बताया। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी,
क्योंकि a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड परपेंडिकुलर बाई बेस क्या है, BD बाई AD, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली हम लोगों ने ड्रॉ किया था और AD पैरेलल, तो AD बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और AD के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, T, क्योंकि AD क्या है, टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BD बाई T, ठीक है। AD के प्लेस पे हम लोगों ने T पुट कर दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 80, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में चला गया तो 80 हो जाएगा, तो BD इज इक्वल टू 80। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 4 वी गेट, अब इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 क्या है हमारा, इक्वेशन 4 है ये हमारा इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, BD के प्लेस पे 80 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 80 प्लस U, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस 80। अब देखिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन 4 जो हमारा था अभी हम लोगों ने देखा, तो V इज इक्वल टू 80 प्लस U, तो इसको अरेंज कर देंगे, रीअरेंज, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू U प्लस 80। And this is the first equation of motion. It has been derived here by the graphical method. तो ये जो हमारा था ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिराइव कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग को अगर कोई देगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, अच्छे से डिराइव करके दिखा दोगे। अब नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम लोग इसी ग्राफ के थ्रू, जो हम लोगों ने पहले ग्राफ ड्रॉ किया है, इसी ग्राफ के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे, उसको भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डिराइव करते हैं, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। तो हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रैवल, इस डिस्टेंस ट्रैवल करता है टाइम t में, ठीक है। तो वो बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो वो बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्पेस का एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्पेस का है, तो ए बी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके अंदर का जितना भी स्पेस है उसके एरिया जितना क्या करेगा, डिस्टेंस वो बॉडी ट्रैवल करेगा, तो कितना हो जाएगा, ओ ए बी सी, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके स्पेस का एरिया, दैट मीन्स ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों का सम कर देंगे तो मेरा स्पेस का एरिया निकल जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्पेस के एरिया जितना होगा उतना ही मेरा क्या होगा, वो बॉडी ट्रैवल किया होगा, ठीक है। जितना इसका एरिया होगा उतना वो बॉडी ट्रैवल किया होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। सपोज द बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम t, जैसा कि मैंने पहले बताया इन फिगर 43, दैट मीन्स ये फिगर, ठीक है, जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी एंड द टाइम एक्सिस ओ सी टाइम एक्सिस। देखिए यहाँ पे ओ सी क्या है, टाइम है, तो ये एक टाइम एक्सिस है ओ सी, विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी, ठीक है। मैंने बताया पहले आप लोग को, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। देखिए ओ ए बी सी,
ठीक है। अब मैं दोनों को साथ में रख देती हूँ। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ठीक है, रेक्टेंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी दोनों का सम कर देंगे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, ठीक है, दोनों के एरिया का सम कर देंगे। वी विल नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ क्या है आप बताओ, और ब्रेथ क्या है, ठीक है। तो ओ ए इंटू ओ सी, तो ओ ए कितना है, u, ओ ए क्या था, हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर किया है, दैट इज u, और ओ सी क्या है, t। तो क्या हो जाएगा, u इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी। अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी डी, ए ई बी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो इस पूरे जो एक रेक्टेंगल है इसका हाफ कर देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा, ए पूरा जो रेक्टेंगल है इसको हाफ कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है तो ये मेरा निकल जाएगा, जो हमको चाहिए ए बी डी जो मेरे को चाहिए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ए ई बी डी, ठीक है। तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे भी होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू बी डी, ए डी और बी डी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी क्या है, टी, ए डी क्या है, टाइम, तो टी, और बी डी क्या है, ए टी। बी डी हम लोगों ने पहले इक्वेशन में क्या निकाला था, 80। बी डी का वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है, देखिए यहाँ पे 80, इसलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 80। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रैवल स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी हम लोगों ने क्या निकाला, यू टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा प्रूव हो गया। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिराइव किया था ग्राफिकल मेथड से, उसका भी यूज़ जो बी डी उसमें फाइंड किया है उसका यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया, वी डी का वैल्यू। और यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम लोगों ने इक्वेशन 5 माना है और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 6 माना है, ठीक है। हम लोग लास्ट फर्स्ट इक्वेशन जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर रहे थे तो वो इक्वेशन कहाँ तक था, 4 तक था। तो हम लोग एक ही ग्राफ से प्रूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग तीनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन में बी डी का वैल्यू निकाले थे उसी को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया और उसका यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इक्वेशन हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या है, वैल्यू क्या है, यू टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड अप कर दिया तो हमारा प्रूव हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होता है ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा डिराइव हो गया ग्राफिकल मेथड से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे ग्राफिकल मेथड से, उसको कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ओ ए बी सी लिया है, ठीक है, फिगर, जो ये फिगर है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, एक ट्रैपीजियम भी है, जो हम लोगों ने इसमें ट्रैपीजियम क्या, ये एक ट्रैपीजियम ही है। हम लोगों ने इसको एक
ट्रायंगल और रेक्टेंगल करके एडअप कर दिया था, ठीक है। लेकिन थर्ड इक्वेशन में जो है हम लोग इसको एक ट्रेपीजियम कंसीडर करेंगे और एक ट्रेपीजियम भी है OABC, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। v² = u² + 2as, ठीक है। अब इसको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करना है। तो वी हैव जस्ट सीन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज बाय अ बॉडी इन टाइम t। अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस ट्रैवल ऐसे जो किसी बॉडी के द्वारा किया गया है टाइम t में, इज गिवन बाय द एरिया ऑफ द फिगर OABC विच इज अ ट्रैपीजियम। वो एक ट्रैपीजियम है। इन अदर वर्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड s = क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम OABC। हम लोग ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ फिगर OABC के प्लेस पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैपीजियम OABC, क्योंकि ये क्या है, ट्रैपीजियम है। OABC क्या है, एक ट्रैपीजियम है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो S = क्या हो जाएगा, ट्रैपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो S = क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स OA + CB, OA + CB। OA ये इसका दोनों पैरेलल साइड है ना, इस ट्रैपीजियम को कंसीडर करते हैं OABC। तो क्या है, OA पैरेलल साइड है और CB पैरेलल साइड है। तो OA + CB इंटू हाइट क्या है, OC इसका हाइट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब OA + CB = U + B। OA क्या है, U है, और CB क्या है, V फाइनल वेलोसिटी, और OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए OA + CB क्या हो जाएगा, U + V, एंड OC क्या हो जाएगा, T। OC T। पुटिंग दिस वैल्यूज इन एबव रिलेशन वी गेट। अब इस रिलेशन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, S क्या हो जाएगा, OA + CB के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, U + V, और OC के प्लेस पे पुट करेंगे T, यानी U + V × T डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 7 मान लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग t को एलिमिनेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, t का वैल्यू फाइंड करके। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग t का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। We now want to eliminate t from the above equation. This can be done by obtaining the value of t from the first equation of motion. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v = u + at। अब यहाँ से हम लोग t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, at = v - u, t क्या हो जाएगा, v - u/a। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 7, जो इक्वेशन 7 है उसमें हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करेंगे t का वैल्यू। ये रहा हमारा इक्वेशन 7, ठीक है। यहाँ पे t का वैल्यू पुट करेंगे v - u, यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे v - u/a। तो क्या हो जाएगा, u + v × u - v/2a, ठीक है। देखिए u + v × v - u/2a। तो क्या हो गया, 2 इस साइड आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2as = v² - u², क्योंकि a + b a - b के फॉर्मूला पे है ये, u + v v - u, ठीक है। तो v² - u²। तो क्या हो गया, 2as = v² - u², बिकॉज v + u × v - u = v² - u²। इसको v को आगे कर दिए, रीअरेंज कर दीजिए, तो v + u लिखिए या u + v लिखिए, ठीक है। तो इसको अरेंज करके क्या लिखेंगे, v + u × v - u, तो हो जाएगा a + b और a - b के फॉर्मूला पे। तो उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2as = v² - u²। तो v² क्या हो जाएगा, u² + 2as। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो ग्राफिकल मेथड से प्रूव हो गया, डिराइव हो गया, हम लोगों ने डिराइव कर लिया।
दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट हैज़ बिन डिराइव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। तो हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर